रतनगढ़ की शादीशुदा महिला ने पति का साथ छोड़ा। पिता की रजामंदी से अब मौसी के ननद के देवर के साथ रह रही लिव इन में ससुराल पक्ष से धमकी मिली तो पहुंची एसपी दफ्तर। चूरू जिले के रतनगढ़ की एक शादीशुदा महिला ने अपने पति का साथ छोड़ दिया और पिता की रजामंदी के बाद वह अपनी मौसी की ननद के देवर के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। शादीशुदा महिला का आरोप है कि उसका पति दहेज की मांग को लेकर मारपीट करता था। जब उसके पिता ने अपना घर बेचकर उसे 2 लाख रुपए दिए, इसके बाद भी उसे प्रताड़ित करने का सिलसिला नहीं रुका। उसके पति ने उसे मारपीट कर घर से भी निकाल दिया। इन सब के बीच उसकी दोस्ती उसकी मौसी के ननद के देवर के साथ हो गई। वह अब अपने पति से तलाक लेकर युवक से शादी करना चाहती है, लेकिन उसका पति और ससुर दोनों उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए वह अपने पिता और लिव इन पार्टनर के साथ सुरक्षा को लेकर एसपी दफ्तर पहुंची। एसपी दफ्तर में रतनगढ़ के वार्ड संख्या 42 की 23 वर्षीय भावना सैनी ने बताया कि साल 2020 में उसकी शादी लक्ष्मणगढ़ के ढोलास गांव में हुई थी। शादी के 3 महीने बाद ही दहेज की मांग को लेकर उसका पति और ससुर उसे तंग परेशान करते। उसका पति काम धंधा करने के लिए उससे 5 लाख रुपए की मांग करता था। उसके द्वारा इनकार करने पर उससे मारपीट की जाती थी। करीब 1.5 साल पहले उसके पिता ने अपना घर बेचकर उसके पति को 2 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसका पति रुपयों की मांग करता था। भावना ने बताया कि 6 महीने पहले उसे दहेज की मांग को लेकर घर से निकाल दिया गया। तब से वह अपने पीहर रतनगढ़ में रह रही है। उसने बताया कि पडियारा के 24 वर्षीय विकास माली से करीब 2 साल पहले एक शादी में उसकी मुलाकात हुई थी। विकास माली 12वीं तक पढ़ा है और मजदूरी करता है। उसने बताया कि विकास उसकी मौसी की ननद का देवर है। इस मुलाकात के बाद दोनों की मोबाइल पर बातें भी होती थी। भावना ने विकास को बताया कि उसका पति उससे मारपीट करता है। करीब 5 महीने पहले जब वह अपने पीहर में थी तो उसने विकास के बारे में अपने घर वालों को बता दिया। भावना के घर वाले भी विकास के साथ उसके रिश्ते को मान गए, जिसके बाद 3 महीने से वह विकास के साथ पडियारा में रहने लगी। भावना ने बताया कि अब उसका पति और ससुर दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने उसके पिता शंकरलाल को भी जान से मारने की धमकी दी है, इसलिए सुरक्षा को लेकर वे एसपी दफ्तर पहुंचे। मैं 3-4 बार हटा दी, हमारा कुट्टी कराया, 2 लाख रुपए लाट दे। फिर मेरे पापा 2 लाख रुपए घर बेच दिया। घर बेचे वाले और 3 लाख रुपए के और लाट दे मैंने। जगह नहीं मार से धमकी देवा फोन अपने मेरा फोन करे जना का तरह। आज भी फिर 3 महीना बाद मैंने ग्राम काटती। 3 महीना से विकास के साथ में रह रही। माँ विकास ब्याह में शादी में हुई 2 साल लाख रुपये थे मैंने। धमकी दे मार से आ रही है, कर से आने मेरा फोन आवे। मेरा नाम विकास है और इसका नाम भावना है। हमारी जान पहचान 2 साल पहले शादी में हुई है और बात का मैं मेरी 5 महीना पहले रिलेशन आ गया। पहले फ़ोन पर बात करता और आप फ़ोन पर मैंने बताती कोई कि हस्बैंड है वो भी मारा कुट्टी कर तो पैसा मांग तो जहाँ फिर मैं रिलेशनशिप में आ गया। अभी 3 महीने से मेरे साथ रह रही है। कोई प्रॉब्लम को नहीं है, मेरे भी कोई प्रॉब्लम को नहीं ना एक प्रॉब्लम है। मैं दोनों एक साथ रहना चाहूँ और मैं साथ खुश हूँ। इको पति मतलब मैंने काम को नॉलेज को नहीं भी कहा वो क्या काम कर तो। अब मैं इन काम के बारे में कभी पूछो को नहीं आ के तो शाम का आगा वो दारू पीवे डेली दारू पी तो कूट तो भाई ला तो घर बेसगड़ा बैठ दारू पीता भी कमरा में अब बैठी रहती के अट बैठ जाता और संग सामने ही हर कुछ बोल दे तो गलत सलत बोल तो। फिर अब 2 साल में बात करने लगे जब मैंने पूरी स्टोरी बताई। बात के मैं बात करता करता रिलेशनशिप में आके अब शादी को फैसला ले से अगर भी तलाक होया बाद में को शादी को फैसला ले से। 2 लाख रुपया इनका पापा जी घर बेचो एक बार घर बेच के 2 लाख रुपया दे दिया। अब 3 लाख की मांग और हो रही है और आज दहेज के बच्चों यहाँ हो रही है जगह। आप मेरे रिलेशनशिप में आ गया शादी कर से दोनों जना अगर तलाक हो जैसी। मैंने भी धमकी दिया और अंक पापा जी ने धमकी दी। मेरे फ़ोन पर अलग अलग नंबर में फ़ोन आया क्यों जानू मार दे श्यार तन उठा दे श्यार बा मारी है मैं तो बिन बेच श्यार खा श्यार यहाँ कर अलग अलग धमकी दे अलग अलग नंबर में धमकी आ रही।